नमस्ते, स्वागत है आपका अश्विनी फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल का चिवड़ा। पूरे भारत में चिवड़ा हर एक घर में बनता ही है। अब लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे चिवड़ा कहता है, कोई इसे चूड़ा कहता है, कोई मिक्सचर कहता है या फिर अनेक अलग अलग रीजनल नाम इसके हैं। हर एक घर इसे अलग अलग ढंग से बनाता भी है। लेकिन आज मैं जो आपको चिवड़ा बताने वाली हूँ, ये महाराष्ट्र में बहुत ही कॉमनली बनने वाला चिवड़ा है। इसमें पतले पोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है ये पतले पोहे का चिवड़ा। हमें चाहिए पतले पोहे। यहाँ मैं आधा किलो पतले पोहे का चिवड़ा बनाऊंगी। इसके साथ ही हमें चाहिए कुरमुरे 2 कटोरी, मूंगफली दाने 1 कटोरी, तेल 1.5 कटोरी, सौंफ 1.5 टेबलस्पून, फुटाना दाल आधी कटोरी, नमक स्वादानुसार, शक्कर भी यहाँ मैंने स्वादानुसार ही ली है, धनिया दाने 1.5 टेबलस्पून। साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सूखा नारियल, इसके मैंने इस तरह पतले स्लाइसेस कर लिए हैं, हरी मिर्च 4 से 5 कटी हुई, थोड़े कड़ी पत्ते, चिवड़ा मसाला 1.5 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर 1.5 टेबलस्पून, थोड़ा सा हींग, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर आधा टेबलस्पून, राई 1 टेबलस्पून और जीरा आधा टेबलस्पून। सबसे पहले हम हमारे पोहे को अच्छे से छान लेंगे। अब पोहे छानना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप पोहे खरीदते हैं तभी आप देख लें कि पोहे में ज्यादा चूरा नहीं है। अगर पोहे में थोड़ा बहुत चूरा रहे भी, जो हमेशा रहता ही है, तो उसे हमें छान लेना है। अब छानना क्यों है कि अगर हम छानेंगे तो उसका जो चूरा है वो नीचे गिरेगा, छन्नी के नीचे रहेगा, तो इससे हमारे चूड़ा भूनते वक्त ये जलेगा नहीं। अगर ये चूरा हमारे पोहे में रहा तो भूनते वक्त ये चूरा जलता है और इससे हमारा चूड़ा थोड़ा सा काले कलर का होता है और इसमें एक हल्की हुई जली हुई टेस्ट भी आती है। पोहे में थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता ही है, इसलिए हम हमारे पोहे को थोड़ा सा भून लेंगे। पोहे भूनने से इसका मॉइस्चर कम होता है और हमारे पोहे क्रिस्पी भी बनते हैं। और चिवड़ा तो क्रिस्पी करारा ही अच्छा लगता है ना? पोहे हमें बहुत ही हल्के हाथ से भूनने हैं। हमें ये बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि हमारे पोहे जलने भी नहीं चाहिए और पोहे के टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। यहाँ मैंने पोहे को 3 बैचेस में भून लिया है और हमारे सारे पोहे भूनकर मस्त करारे हो गए हैं। अब इसी तरह हमें कुरमुरे भी भून लेने हैं। कुरमुरे डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मुझे पर्सनली ये पसंद है। अब एक कढ़ाई में हम 1 से 1.5 कटोरी तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए, हम इसमें हमारी मूंगफली के दाने अच्छे से तल लेंगे। इसको हमें डीप फ्राई करना है। ये जैसे हो जाए इसका फ्राइंग, तब हम इसको तेल से बाहर निकालेंगे और इसी तेल में हम डालेंगे हमारे नारियल के स्लाइसेस, सूखे नारियल के स्लाइसेस। इनको भी हमें थोड़ा सा ब्राउन होते तक फ्राई कर लेना है। इसको हमें जलाना नहीं है, बस थोड़ा हल्का ब्राउन होना है। अब तेल तो गरम है ही, तो हम गैस की आंच थोड़ी कम करेंगे और इसमें डालेंगे राई, जीरा, धनिया, सौंफ, हरी मिर्च। साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, फुटाने की दाल, हींग, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। अब लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। तो आप अपना चिवड़ा कितना तीखा चाहते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्च का पाउडर डालिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ ही में इसका डालिए थोड़ा सा चिवड़ा मसाला। चिवड़ा मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चिवड़ा मसाला नहीं है तो आप ये चिवड़ा मसाला नहीं डालें तो भी चलेगा। अब ये हम हमारा तड़का हमारे भुने हुए पोहे के ऊपर डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे भुने हुए कुरमुरे, तले हुए मूंगफली के दाने, आमचूर पाउडर, शक्कर को यहाँ मैंने पीस लिया है,
ये पाउडर किया हुआ शक्कर हमारे पोहे पे अच्छे से कोट होता है, यानी इसकी अच्छी परत बन जाती है और ये टेस्ट में अच्छा लगता है और अच्छी तरह मिक्स होता है। और हम इसमें डालेंगे नमक और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा तड़का, शक्कर, नमक, आमचूर पाउडर ये सब पोहे में अच्छी तरह मिल जाना चाहिए। इनकी एक अच्छी परत बन जानी चाहिए हमारे पोहे के ऊपर, तभी जाके हमारे पोहे को एक अच्छी यूनिफॉर्म टेस्ट आएगी। नहीं तो अगर ये इवनली यूनिफॉर्म कोट नहीं हुआ तो कुछ जगह नमक ज़्यादा, कुछ जगह शक्कर ज़्यादा, कुछ जगह आमचूर पाउडर ज़्यादा ऐसे रहेगा तो चिवड़ा बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। और हाँ, ये मिक्सिंग भी हमें बहुत ही हल्के हाथ से करना है और ध्यान रहे कि हमारे पोहे का चूरा ना हो। ये हमें तब तक मिलाना है जब तक पूरे चिवड़े का कलर यूनिफॉर्म ना हो जाए। और लीजिए, हमारा क्रिस्पी और टेस्टी चिवड़ा तैयार है। एक बार चिवड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस चिवड़े को हमें 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही रखना है। ऐसा करने से हमारे पोहे पूरा तेल मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारा चिवड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस चिवड़े को आप हवाबंद डब्बे में, मतलब एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। इससे हमारे चिवड़े का क्रिस्पीनेस अच्छा बना रहेगा। ये चिवड़ा एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक अच्छा रहता है। ये चिवड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप मेरी रेसिपी यूज कर ये चिवड़ा जरूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका ये चिवड़ा कैसे बना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।